Please read. What chapter we are studying now? Planning. Planning, right? So planning in India. India. So what is the content? Introduction. First we'll see introduction. Second, Niti Aayog. Niti Aayog. Third we'll see Composition. उसके बाद Erstwhile Planning Commission. First plan, second plan, third plan, annual plans, fourth plan, fifth plan, sixth plan, seventh plan, annual plans, eighth plan, ninth plan, 10th plan, 11th plan, 12th plan, Atal Innovation Mission. तो कितने प्लान्स है पूरे 12 5 ईयर प्लान्स है, ठीक है। और कितने एनुअल प्लान्स कितने हैं? कितने बार आया एनुअल प्लान्स? 3 बार। हाँ, एक बार 2 1 2 एनुअल प्लान, थर्ड प्लान के बाद एक एनुअल प्लान आया और उसके बाद में फिर सेवेंथ प्लान के बाद एनुअल प्लान आया, ठीक है। पूछ सकता हूँ कितने बार अपने पास एनुअल प्लान आए? माने हमेशा नॉर्मली वी डू 5 ईयर प्लानिंग, but because of some reason, because of the war, because of the failure of monsoons, we couldn't, and because of the political instability, we couldn't start the normal 5 ईयर plans. तो उसको क्या कन्वर्ट कर दिए? एनुअल प्लान्स पर कन्वर्ट कर दिए। दिस एनुअल प्लान्स आर आल्सो नोन एज प्लान हॉलिडे, ठीक है। दिस एनुअल प्लान्स आर आल्सो नोन एज प्लान हॉलिडे। प्लानिंग के लिए हॉलिडे, 5 ईयर प्लान्स की हॉलिडे जब रहती उसको बोलते एनुअल प्लान्स, ठीक है। सो पूरे कितने थे? पूरे कितने हैं? देयर आर 12 एनुअल प्लान, 12 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। फिर उसके बाद में वी हैव द स्कीम्स। फर्स्ट स्कीम क्या है? अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन। मेंटर इंडिया। मेंटर इंडिया। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स। अटल न्यू इंडिया चैलेंज। इनिशिएटिव एंड रिफॉर्म्स। डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस अगेन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्टिकल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्टिकल। ये पूरे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, so this is the first thing you have to know, right? So part 1, let us do the part 1. Okay, screen clear है? Yes sir. So let us start the planning in India. सबसे पहले please read. Derives the objectives of social premises from the DPSP. DPSP, what is DPSP? Directive Principles of State Policy. Directive Principles of State Policy। कौन से आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल तक है DPSP? नहीं मालूम सर। आर्टिकल नंबर इतना तो आपको यू हैव टू रिमेम्बर। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासेस आप अटेंड नहीं करे? कॉन्स्टिट्यूशन के करे थे सर, याद ही नहीं हो रहे वो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डीपीएसपी जो है, इट इज फ्रॉम आर्टिकल नंबर 36 to 51। प्लीज लिख लीजिए। पार्ट 4, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4, आर्टिकल नंबर 36 to 51। आर यू देयर? यस सर। So what is DPSP? DPSP is Directive Principles of State Policy. Directive Principles of State Policy. It is article number 36 to 51, part 4 of Indian Constitution. समझ में आ गया?
So planning, from where does our planning derives the authority? From DPSP. from DPSP. ठीक है, उसके बाद पढ़िए second point and please write on there. This 5-year planning has been taken from Russia, USSR. The concept of this 5-year planning has been taken from Russia. That is USSR से concept of 5-year plans लिया पर, ठीक है, right? Next, second point पढ़िए. Public and private sectors are viewed as complementary. We are viewed as complementary. देखिए, अब अगर आप जॉब देख रहे, are you working? I think are you working, right? You are a working professional. No, sir. Have you worked? Yes, before. प्राइवेट में काम करे आप? हाँ, करे थे सर. अब किस लिए प्रिपेयर हो रहे? गवर्नमेंट के लिए. गवर्नमेंट के लिए. सो अपने पास क्या है, बैलेंस है. अगर आप जो भी चाहे, या तो पब्लिक में जा सकते, या तो प्राइवेट में भी काम कर सकते. ठीक है, आपको प्राइवेट स्कूल्स भी है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी है. तो अपने पास क्या है, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. ठीक है, एंड दे आर व्यूड एज कॉम्प्लीमेंट्री, माने एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में नहीं है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर. एंड आवर इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है आपको, आवर इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी माने बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एग्जिस्ट टुगेदर. समझ में आ रहा? यस सर. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट पढ़िए. Formed in 2015 to catalyze the development process. To catalyze the development process माने फॉर्म. नीति आयोग कब बना? व्हाट इज नीति आयोग? 2015 में बना. 2015. तो इसका फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग का? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. सक्सेसर टू द प्लानिंग कमीशन. पीसी इज द प्लानिंग कमीशन. ठीक है, तो आपको ये पढ़ना रहता. आपको फुल फॉर्म पूछ सकता, उन्हें कब बना पूछ सकता, या तो चार ऑप्शन दे देके. प्लानिंग कमीशन कब बना? 1951 में. प्लीज रिमेंबर, प्लानिंग कमीशन वाज बोर्न इन 1951. और this was done in नीति आयोग was born in 2015. ठीक है, ये 1951, ये 2015. दो नंबर इधर उधर कर दो, ये 19 से 20 कर दो, you will remember like this. ठीक है, 1951. 19 के बाद क्या आता? 20. 51 को इधर कर दो, 2015. Please remember like this. आपको arrange the following in a chronological order में क्वेश्चन आते. So planning commission year is 1951. Planning commission नीति आयोग year is 2015. ठीक है, yes. Any doubt? No sir. Okay. No sir. So please read next. Replaced planning commission 1950. 1950 और 51. ठीक है, वही डेट है. Clear? Next. To catalyze the development process. Catalyst माने इंक्रीज करना. केमिस्ट्री पढ़े आप लोग? Yes sir. देयर इज अ रिएक्शन, देयर इज अ केमिकल रिएक्शन होता. ठीक है, तो देयर इज अ केमिकल रिएक्शन. अगर रिएक्शन को फास्ट होना है तो एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम रहता कैटलिस्ट. ठीक है, उसमें इन्वॉल्व नहीं रहता, बट डेवलपमेंट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन देता और स्पीड देता. समझ में आ रहा? टू कैटलिस्ट द डेवलपमेंट प्रोसेस. फोर्थ वन, नर्चरिंग एंड ओवरऑल एनेबलिंग एनवायरनमेंट. माने एक एनवायरनमेंट होना जरूरी है. आपको कुछ अगर आपको पढ़ाई भी करना है या डेवलप होना है, तो आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई का इन्वॉल्वमेंट होना. ठीक है, अपन ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करे थे. इसलिए स्टार्ट करे थे ऑफलाइन क्लासेस, एक पहले एक एनवायरनमेंट बनना ये पढ़ाई का. अब घर से पढ़ रहे हैं आप लोग, यू आर स्टडीइंग फ्रॉम द होम, बट इज इट अ करेक्ट एनवायरनमेंट? नो. भाई इधर है दिमाग, इधर चल रहा, दिमाग उधर चल रहा. आप एक जगह रह के भी 10 जगह सोच रहे, राइट? सो इन एन एजुकेशन, स्कूल का जो एजुकेशन रहता, डेवलपमेंट का जो एजुकेशन रहता, उसको सबसे पहले क्या है, एक एनवायरनमेंट देना, एक माहौल देना. तो ही क्या है, अपन सही डायरेक्शन में जाते. तो वो माहौल कौन प्रोवाइड करता? Who is going to provide that environment for the development? That will be the work of नीति आयोग. ठीक है, नेक्स्ट.
Holistic approach to development. What is the holistic approach? Q plus Q. What can be the Q? First Q क्या रहेगा? Quality. Quality. Second Q क्या रहेगा? Quantity. Quantity. ठीक है, समझ में आ रहा? Q plus Q. Holistic approach to development. माने quality भी रहना, quantity भी रहना. Next, fifth one. Beyond public sector and government of India. तो ये जो नीति आयोग है, एक ना ही क्या बोलते हैं, एकदम कंप्लीटली गवर्नमेंट बोल के नहीं है. गवर्नमेंट को इन्हें क्या करता, डायरेक्शन देता, ठीक है, एडवाइस दे देता. क्लियर? नीति आयोग विल एडवाइस द गवर्नमेंट, नीति आयोग विल स्टीयर द प्रोसेसेस, लेकिन इन्वॉल्व नहीं होता. ये डायरेक्शन रोड मैप बना के देता, भाई आपको ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, ठीक है, ये डेवलप करो, फिर ये डेवलप करो, ये इसकी आज जरूरत है, इसकी आज ये जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना में क्या जरूरत है, तेलंगाना में कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज को डेवलप होना है, वो आपको पॉइंट आउट करके दे देता और उस पर आप अगर काम करना. ठीक है, समझ में आ रहा? So it is beyond the public sector and government of India. It just provides the direction and guidelines. ठीक है, next. Foundation. Empowered role, equal partners in national development. Empowered role. इसका फाउंडेशन कैसा पड़ा? Empowered role, equal partners in national development. देखिए, आप अगर आप पढ़ रहे क्लास में, ठीक है, in your class 4 जने हैं, मेरी काबिलियत अलग है, आपकी काबिलियत अलग है, 4 जनों की काबिलियत अलग अलग काबिलियत है. कोई थोड़े चीजों में अच्छे है, थोड़े चीजों में कमजोर है. तो जो चीजों में कमजोर है, कोई दूसरी चीज में अच्छे रहते. सो पार्टनरशिप बताता कि भाई आपके पास ये रिक्वायरमेंट कम है, आपके पास ये रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो जो आपके पास जो ज्यादा है उसकी मदद कर, जिससे मदद करना, जिससे कम है उससे मदद लेना. ठीक है, अब तेलंगाना है, आंध्रा है. तेलंगाना में पानी नहीं है, आंध्रा में पानी है. तेलंगाना में कोस्टल रीजन नहीं है, ठीक है, आंध्रा में कोस्टल रीजन है. तो क्या है, जिससे अपने पॉजिटिव और देख के काम करना. ठीक है, नेक्स्ट. Operationalizing principle to the principle of cooperative federalism. Operationalizing principle, the principle of cooperative federalism. Cooperative federalism, देखिए, what is federalism? अपनी कंट्री है पूरी, we have our country, right? Yes, We have our country. our country किस में बटे हुए है, कैसा क्लासिफाई कर दिए कंट्री को अपने? How have we classified our country? ये क्या है, दिल्ली है इधर, दिस इज द यूनियन. उसके बाद में इधर क्या है, तेलंगाना. देन यू हैव महाराष्ट्र, देन यू हैव केरला, देन यू हैव तमिलनाडु, देन यू हैव आंध्र प्रदेश. ऊपर क्या है, कश्मीर है. ये सब क्या है, इधर गुजरात है. ये सब क्या है, इसका मतलब क्या है सब? व्हाट डू मीन बाय दिस? ये डिवीजन क्या है, व्हाट आर दिस डिविजन्स? इधर उत्तराखंड है, इधर यूपी है, इधर बिहार है, इधर वेस्ट बंगाल है, इधर उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये कौन से यूनिट्स है, पूरे कितने यूनिट्स है? 28 प्लस 8. ये इसका मतलब क्या है? तो अपन ये जितने भी कंट्रीज है, जितने भी स्टेट्स है अपने, आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स. दीज आर आल्सो नोन एज फेडरल यूनिट्स. एवरी स्टेट इज नोन एज ए फेडरल यूनिट. ठीक है, सो ये पूरे क्या करना है अपने को, ऑल दीज फेडरल यूनिट्स हैव टू कम टुगेदर एंड कोऑपरेट. और फॉर किस लिए कोऑपरेट करना है? फॉर डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, फॉर आवर नेशनल डेवलपमेंट. समझ में आ गया? कॉर्पोरेट फेडरलिज्म माने आप बीजेपी से रहने दो, आप स्टेट तेलंगाना केसीआर क्या बोले टीआरएस रहने दो, चाहे कांग्रेस रहने दो, कोई पार्टी से रहने दो, सबसे ऊपर कौन है? नेशनल. समझ में आ रहा? तो जब आप गवर्नमेंट की बात आती है, अब सब छोड़ दे के नेशनल डेवलपमेंट की बात आती है, सब अपने डिफरेंस साइडलाइन रख दे के आपको किस पे ध्यान देना है? नेशनल डेवलपमेंट. वो नेशनल डेवलपमेंट कैसा कर सकते? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से. समझ में आ रहा? क्लियर है यार? Yes or no? yes sir. Yes, sir. This is the 8th point.
Knowledge of hub of internal as well as external resources. माने इसका काम क्या है, नीति आयोग का पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, पूरी नॉलेज इकट्ठा करना, किधर अच्छा है किधर खराब है, इसकी क्या जरूरत है, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। ठीक है, नेक्स्ट। Serving as repository of good governance best practices. सर्विंग एज रिपोजिटरी ऑफ गुड गवर्नेंस। देखिए रिपोजिटरी माने कुछ एक बना खजाना एक जगह जमा करके रखते ना, उसको बोलते हैं रिपोजिटरी। ठीक है, नेक्स्ट। Think tank of domain knowledge. थिंक टैंक ऑफ डोमेन नॉलेज, माने डोमेन माने एक स्पेसिफिक डोमेन, क्या है, एक इंजीनियरिंग स्पेसिफिक है, लीगल एक स्पेसिफिक है, डोमेन माने एक एरिया। समझ में आ रहा? अब आप कौन से बिलोंग करते, कौन से डोमेन को बिलोंग करते बोले तो क्या बोलते हैं आप? ये क्या है, ये पूरे प्रोफेशंस के डोमेन है। कोई क्या है, इंजीनियर है, कोई क्या है, लॉयर है, कोई कोई साइंस है, कोई क्या है, डॉक्टर है, कोई क्या है, डायरेक्टली जस्ट रिसर्चर है। ये क्या है, पूरों को एक जगह कौन लाते, डिफरेंट प्रोफेशन, तो पूरे पूरों को कौन एक जगह कौन लाते, ये पूरों कंबाइन करके कौन रखते, नीति आयोग। नीति आयोग पूरों को एक जगह लाके आपको क्या जरूरत है, विच स्टेट रिक्वायर्स व्हाट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो पूरा एक जगह लाके एक प्लेटर में प्रोवाइड कर देता नीति आयोग। समझ में आ रहा? यस और नो? Yes, sir. प्लीज रीड नेक्स्ट। स्ट्रेटेजिक Expertise to all levels of government. तो ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑल लेवल्स ऑफ कितने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है अपने पास? देयर इज अ यूनियन लेवल गवर्नमेंट दैट इज पार्लियामेंट, देयर इज अ स्टेट लेवल गवर्नमेंट दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड देयर इज अ थर्ड लेवल, थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एट ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स नॉट जस्ट फॉर यूनियन और स्टेट, पूरा हर एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट द नीति आयोग प्रोवाइड्स द असिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट। A collaboration platform facilitating information. कोलैबोरेटिव माने हर कोई एक जगह आके डिस्कशंस करके बात करके उन लोगों को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, एक जगह प्लेटफॉर्म बना के देता, आप आओ अपने नॉलेज को शेयर करो एंड लेट अस कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अवर नेशन। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट। By monitoring progress and plugging gaps. बाय मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड प्लगिंग गैप्स। ठीक है, Bringing together various ministries at centers in its states. तो अब मिनिस्ट्री देखिए, हो क्या बोलते, स्टेट लेवल पे भी मिनिस्ट्री है, स्टेट लेवल पे मिनिस्ट्री है, आपको होम मिनिस्ट्री आपको यूनियन लेवल पे भी है, तो पूरों को एक जगह लाके वो मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री, क्या बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टेट लेवल पे भी है, तो फैसिलिटेट करना सब जगह, सब जनों को एक जगह लाके एक कॉमन प्लेटफॉर्म। टीम इंडिया, परसों आप न्यूज में देखे होंगे, टीम इंडिया बोल के एक मीटिंग चलती, नीति आयोग कराता हो डेवलपमेंट काउंसिल में, टीम इंडिया, जिसमें पूरे स्टेट्स के सीएम्स आते और इट विल बी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखे होंगे परसों, और Yes, केसीआर sir. डिड नॉट गो, केसीआर मिस्ड इट। ठीक है, समझ आ रहा? इधर टीम इंडिया बोल के नीति आयोग से देयर इज अ एनुअल मीटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़िए। Sir, scroll up करिए sir. और क्या करता है? Monitoring progress, plugging gaps. इट मॉनिटर्स द प्रोग्रेस। ठीक है, In the joint pursuit of developmental goals. in the joint plugging gaps in the joint pursuit of development goals। तो क्या है ये? इट इज द, क्या बोलते हैं, इट इज अ, इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस, कहाँ कमी रह गई वो इंडिकेट करता, और इन द जॉइंट परस्यूट ऑफ डेवलपमेंट गोल। ठीक है, इसमें ये नहीं पढ़े थे अपन, derives its objective in the social premises from the DPSP। फर्स्ट पॉइंट क्या है ये? Organized industry, small scale industry, agriculture, trade and housing, construction and related areas. तो अपन ये प्लानिंग कौन से लेवल पे करते, कौन से डोमेन्स में करते, दीज आर द वन ऑफ फ्यू डोमेन्स। ठीक है, बट प्लानिंग हैज एनकम्पास एवरीथिंग। आज जो डेवलपमेंट आपको दिखा, इन विच डेकेड यू हैव बोर्न,
1980s or 1990s? What is the data year of birth? 1990s or 1980s? 1980s. 1980s. Now you have seen that 1980s. कब से ख्याल है आपको? First ऑब्जर्व में आपको याद है, if you are good at memory, which date do you remember? 1980s का टाइम याद है? बचपन का टाइम थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है। तो डीडी मेट्रो आता था। हाँ हाँ याद है। पहले टीवी था या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। ब्लैक एंड व्हाइट। कौन सी टीवी ब्लैक एंड व्हाइट? बुश बोल के आती थी ना। मेरे घर में डायोनारा था। वो अच्छा। वो क्या बोलते, बड़ा आता ना, डेस्क कैसा इस्तेमाल करते थे बीच में। वेस्टर्न बोल के हाँ भी हाँ थी सर। वेस्टर्न एक कंट्री थी, बीपीएल बोल के बहुत ज्यादा कंट्री थी, बीपीएल। हाँ, बीपीएल भी थी सर। बीपीएल वो डायोनारा के टाइम से, डायोनारा वाज क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। वो बड़ा डब्बा रहता था, बहुत बड़ा। तो उसके बाद बीपीएल आई, फिर उसके बाद में जैसा आप बोले, क्या कंपनी है वो, मेरे को दो याद है खाली, डायोनारा और एक क्या बोलते हैं, डायोनारा से लेके बुश वेस्टर्न। बुश, वेस्टर्न, बीपीएल। तो वो टाइम से अगर आप याद रखें तो आज अपना स्मार्टफोन जो आपके हाथ में है एट प्रेजेंट, क्या क्या चेंजेस आ गए। वो ब्लैक एंड व्हाइट डब्बे से लेके आज का स्मार्टफोन तक, ये सब किस वजह से हो सका अपने पास? बिकॉज ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग। ठीक है, एक एक चीज धीरे 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 वी हैव डेवलप्ड, स्लो एंड ग्रेजुअली, बट वी हैव नेवर स्टॉप्ड। ठीक है, पहले एक फोन आता था, पहले कौन सा फोन देखे सबसे पहले? नोकिया। नोकिया। नोकिया फोन आता था पहले। इनकमिंग, अगर आपको याद है, इनकमिंग को भी पैसे लगते थे। 8 रुपए सर। बीएसएनएल, आप एक सेकंड बात करो, 8 रुपए 10 रुपए लग जाते थे। अब अगर आप बात करें, इससे पहले क्या था, अगर आप 1 मिनट में 1 सेकंड में बात कर लिए। पहले तो पेजर आया, हैव यू सीन द पेजर? हाँ सर, यस देखे सर। पेज। बीप 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 आता था। तो कोई बीसीओ को जाके जाके पीसीओ से कॉल करे आप लोग। यस सर। पीसीओ में जाके अगर इंटरनेशनल कॉल करना रहता तो पहले से बोल के रखना पड़ता था, इंटरनेशनल कॉल करना है। पीसीओ, यस। एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ लिए लिखा हुआ रहता था। जी सर। आज डब्बे नहीं है, परसों एक डब्बा दिखा मेरे को कचरे में, हैदराबाद से, कोने में रखे हुआ है, एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ बोल के। इधर जो नई कॉलोनी बनी, गवर्नमेंट के जो घर बने होते फैजाबाद से, उधर कोने में डब्बा रखे हुआ है, एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ। बिकॉज मेरे घर में मेरे वाली साहब यही करते थे वो टाइम पे, फोन दिलाते थे सबको। तो वैसा आई रिमेम्बर। पहले लैंडलाइन आते थे, फिर उसके बाद में पेजर आया, फिर उसके बाद में नोकिया का ब्लैक एंड व्हाइट फोन आया, इनकमिंग के पैसे लगते थे। फिर उसके बाद में कलर 1100 का कलर फोन आया। तो वो टाइम से लेके आज का टाइम आप एक बार पूरा स्कैन मारो, आपकी जितनी लाइफ है, क्या क्या करे, वो सब पॉसिबल किस वजह से हुआ? बिकॉज ओनली एंड ओनली प्लानिंग। ठीक है, द प्लानिंग वाज डन बाय प्लानिंग कमीशन। समझ में आया पूरा? यस सर। तो जब भी आप, यू कैनॉट क्या बोलते हैं, यू कैनॉट एज्यूम एनी डेवलपमेंट विदाउट प्लानिंग। ठीक है।